साइंस टॉप 30 जीके क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ए 746 वाट, बी 786 वाट, सी 748 वाट, डी 1024 वाट। उत्तर ए 746 वाट। नंबर 2, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ए ऑडियोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी सोनार, डी रडार। उत्तर सी सोनार। सोनार शब्द का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। इसमें जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी स्टीफन हॉकिंग। उत्तर बी न्यूटन। नंबर 4, चंद्रमा पर मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? ए आधा, बी दोगुना, सी 1/4, डी 1/6। उत्तर डी 1/6। किसी व्यक्ति का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक होता है? ए प्रकाश, बी इलेक्ट्रॉन, सी पैनासोनिक रेंज, डी कॉस्मिक रेंज। उत्तर है प्रकाश। नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की गति सबसे कम होगी? ए जल, बी वायु, सी कांच, डी निर्वात। उत्तर सी कांच। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? ए रेत का रेगिस्तान, बी ताजा बर्फ से ढकी भूमि, सी धान का खेत, डी घास भूमि प्रेरी। उत्तर बी ताजा बर्फ से ढकी भूमि। नंबर 8, रेटिना पर बना हुआ चित्र कैसा होता है? ए वस्तु से बड़ा व सीधा, बी वस्तु से बड़ा व उल्टा, सी वस्तु से छोटा व सीधा, डी वस्तु से छोटा व उल्टा। उत्तर डी वस्तु से छोटा व उल्टा। नंबर 9, सबसे कम वेवलेंथ निम्नलिखित में से किस तरंग का होता है? ए बैंगनी, बी लाल, सी हरा, डी नीला। उत्तर है बैंगनी। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। नंबर 10, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ए व्यक्ति के बराबर, बी व्यक्ति का दोगुना, बी व्यक्ति का आधा, सी व्यक्ति का 1/3। उत्तर सी व्यक्ति का आधा। 11, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? ए ओपनहाइमर, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी रॉबर्ट वाटसन, डी माइकल फेराडे। उत्तर बी अल्फ्रेड नोबेल। नंबर 12, परमाणु नाभिक की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ए चैडविक, बी आफबाउ, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। उत्तर रदरफोर्ड। 13, निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? ए टंगस्टन, बी प्लैटिनम, सी लोहा, डी सोना। उत्तर है टंगस्टन। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। 14, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? ए 50%, बी 60%, सी 75%, डी 100%। उत्तर सी 75%। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नंबर 15, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या बदलाव आता है? ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर बी बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस कहलाती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। उत्तर डी हीलियम। प्रकृति में कुल 6 नोबेल गैस पाई जाती है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। नंबर 17, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। उत्तर है नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च गति या ब्रेक लगाने के कारण पहियों को आग पकड़ने से रोकता है। इसके अलावा यह सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है और ऊंचाइयों पर जमता नहीं है। नंबर 18, पानी की टंकी में फंगस को नष्ट करने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? ए क्लोरीन, बी क्लोरीन, सी कॉपर सल्फेट, डी अमोनिया।
उत्तर सी कॉपर सल्फेट। नंबर 19, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए निम्नलिखित में से किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी सोडियम थायोसल्फेट, डी ऑक्सीजन। उत्तर बी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। नंबर 20, पॉलिथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए टेफ्लॉन, बी नायलॉन, सी फ्लोरोकार्बन, डी एथिलीन। उत्तर डी एथिलीन। नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड लाल चींटियों से प्राप्त होता है? ए फार्मिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड। उत्तर ए फार्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में, एसिटिक एसिड सिरका में और एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में पाया जाता है। नंबर 22, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए आर्निथोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पेलियोबायोलॉजी, डी एंथोलॉजी। उत्तर सी पेलियोबायोलॉजी। अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन और एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन से संबंधित है। 23, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? ए लैमार्क, बी चार्ल्स डार्विन, सी ह्यूगो डिब्रिज, डी बीडल और टैटम। उत्तर बी चार्ल्स डार्विन। नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? ए स्टारफिश, बी जेलीफिश, सी हैगफिश, डी समुद्री घोड़ा। उत्तर डी समुद्री घोड़ा। 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? ए अदरक, बी गाजर, सी शलजम, डी शकरकंद। उत्तर ए अदरक। गाजर, शलजम और शकरकंद जड़ों के उदाहरण हैं। 26, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम फास्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी मैग्नीशियम क्लोराइड। उत्तर बी कैल्शियम फास्फेट। 27, सहायक आहार किसे कहा जाता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी खनिज लवण, डी विटामिन। उत्तर डी विटामिन। नंबर 28, निम्नलिखित में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। उत्तर है विटामिन सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नंबर 29, मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर की तापमान को नियंत्रित रखता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी लीवर, डी किडनी। उत्तर बी फेफड़ा। 30, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहा जाता है? ए, बी बी, सी ओ, डी ए बी। उत्तर सी ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि उनके खून में ना तो एंटीजन ए और ना ही बी होता है, जिसके कारण वे किसी अन्य ब्लड ग्रुप को रक्तदान कर सकते हैं, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने पूरी वीडियो देखी है तो चलिए बताइए कौन सा एसिड लाल चींटियों से प्राप्त होता है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें एंड रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।